प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। पहले तो हमें जांच करनी है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सार्वंतर बताना है और साथ में इसके 3 और पद लिखने हैं। देखो एपी का कैसे पता लगाते हैं हम, इनके क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। अगर क्रमागत पदों का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, हर एक का अंतर अगर बराबर आ रहा है अर्थात वो एपी में है। अगर वो एपी है तो हम सार्वंतर निकाल सकते हैं क्रमागत 2 पदों को घटाकर। तो देखो यहाँ निकालते हैं हम, ये पहला पद है ये A1, ये दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो निकालते हैं पहले A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटाया हमने, 4 में से 2 घटाया 2 आ गया। अब निकालते हैं A3 में से A2 को घटा के। देखो A3 8 है, 8 में से 4 घटाया तो 4 बचा। अब फिर निकालते हैं A4 में से A3 घटाकर। तो देखो 16 में से 8 घटाया 8 बचा। देखो यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये 8 और ये 2 आ रहा है, 4 और ये 8। तो देखो ये तीनों अंतर आपस में बराबर नहीं है, ये तीनों को बराबर होना था अर्थात ये एपी में नहीं है, ये एपी नहीं है। 2, 4, 8, 16 एपी नहीं है, तो इसको आगे हल नहीं करना हमें। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में दिया है A2 माइनस A1। देखो A2 कितना है 5/2, A1 है हमारा 2, इनका लघुत्तम लिया तो 2 लघुत्तम आ गया 5 और 2 दूनी 4, ये 2/1 ले सकते हैं, 2 दूनी 4 आ गया अर्थात 1/2 आ गया। अब निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 3 है माइनस 5/2, इनका भी लघुत्तम लेंगे। देखो यहाँ 3/1 ले लिया, लघुत्तम 2 आ गया इसका, 2 3 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/2। अभी तक देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। A3 माइनस अब यहाँ A4 माइनस A3, तो A4 7/2 है माइनस 3, इनका लघुत्तम लिया 2 आया तो यहाँ 7, 2 3 6 अर्थात 1/2। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं ना। A4 यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 1/2। जब सभी अंतर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमें आगे क्या करना था, इसका सार्वंतर बताना था। सार्वंतर कितना है इसका 1/2, इस हर जगह सार्वंतर ही निकाला हुआ है हमने ना। इसके अगले 3 पद बताने हैं। देखो यहाँ 4 पद तो पहले ही दिए हुए हैं, अगले 3 पद मतलब हम निकालते हैं A5। A5 क्या होगा A4 प्लस D, और A4 हमारा है 7/2 प्लस 1/2 मतलब 8/2 जो कि 4 है। A6 निकालते हैं, A6 है A5 प्लस D। A5 हमने 4 निकाला था, 1/2 जोड़ दो इसमें, एलसीएम लेके 2 आया, 2 चौक 8 और 1 9, तो 9/2 आ गया। और फिर निकालते हैं A7। देखो 3 पद निकालने अगले ना हमें, तो A5, A6 और A7। A7 मतलब A6 प्लस D। A6 हमारे पास है 9/2 और D है 1/2, तो ये आ गया 10/2 मतलब 5। तो ये अगले 3 पद भी आ गए हमारे पास और साथ में इसका सार्वंतर 1/2 आ गया। अब इसका देखते हैं अगला भाग। अगले भाग में है A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस 1.2। देखो 3.2 में से 1.2, पहले तो इनको देखो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 3.2 प्लस 1.2। अब एक प्लस का और एक माइनस का तो घट जाएंगे आपस में। बड़ा हमारे पास देखो ये वाली संख्या है तो उत्तर माइनस का आएगा। 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो माइनस 2.0। अब ऐसे निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा माइनस 5.2 माइनस A2 माइनस 3.2। इसको भी हल करते हैं तो देखो माइनस 5.2 प्लस 3.2, अभी बड़ा माइनस का आ रहा है तो माइनस आ गया, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, माइनस 2 आया। अब निकालते हैं A4 माइनस A3।
A4 माइनस 7.2 माइनस 5.2, तो माइनस 7.2 प्लस 5.2 आ गया, ये भी आ जाएगा -2.0। देखो तीनों बराबर आ गए, ये देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों का अंतर बराबर आ रहा है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर -2.0। तो इसका मतलब ये AP है, ये जो पूरी सीरीज़ दी हुई है ये AP है, और इसका सार्वंतर कितना आएगा -2.0। अब इसके अगले हमें 3 पद और निकालने हैं। देखो A1 A2 A3 A4 4 पद दिए हुए ना, हम निकालते हैं A5। तो A5 बराबर क्या आएगा, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना आया था, यहाँ दिया हुआ है -7.2 प्लस -2.0, तो ये आएगा -9.2। और A6 निकालेंगे, तो A6 बराबर A5 प्लस D। A5 -9.2 -2.0 अर्थात -11.2। और ऐसे निकालते हैं A7 बराबर A6 प्लस D। A6 हमारा है -11.2 -2.0, तो 11 और 2 13 -13.2। तो ये आ गया हमारे पास तीन अलग, उसके देखो 3 अगले पद आ गए A5 A6 और A7, और सार्वंतर इसका आ गया -2.0। इसका 5वां भाग A2 माइनस A1 बराबर -6 माइनस 10। इसको हल करते हैं तो -6 प्लस 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया, ये 4 आ जाएगा। A3 माइनस A2, देखो A3 है हमारा -2 माइनस, और A2 है -6, तो देखो -2 प्लस 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 आ गया ये भी। और A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस A3 है -2, तो 2 प्लस 2 ये भी 4 आ गया। तो यहाँ देखो तीनों बराबर आ गए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सब 4 के बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये जो दी गई सीरीज़ है वो AP है, और इसका सार्वंतर कितना है 4। अगले हमें इसके 3 पद निकालने हैं। देखो A1 A2 A3 A4 4 पद दिए हुए ना, हम निकालते हैं A5। A5 बराबर A4 प्लस D। A4 हमारा कितना है, A4 दिया हुआ है 2 प्लस D मतलब 4, तो ये आ गया 6। A6 निकालते हैं तो A5 प्लस D मतलब 6 प्लस 4 बराबर 10, और A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, A6 हमारा 10 है प्लस 4 ये 14 आ गया। तो ये अगले 3 पद आ गए, और सार्वंतर इसका 4 है। इसका अगला भाग, अगले भाग में दिया हुआ है A2 माइनस A1। देखो A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 हमारा 3, तो बचेगा क्या यहाँ पे √2। ऐसी A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है हमारा 3 प्लस √2। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये माइनस और ये कट जाएंगे, 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा √2। और A4 माइनस A3, A4 हमारा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। देखो ब्रैकेट खोलते ही ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ 3 √2 है, यहाँ माइनस निशान है, और यहाँ 2 √2 है, तो बचेगा क्या 1 √2। तो यहाँ तीनों मतलब 1 2 3 तीनों अंतर बराबर आ रहे हैं, अर्थात A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 ये सब √2 के बराबर हैं। जब तीनों बराबर आ गए अंतर, तो ये AP है। एक बात तो कंफर्म हो गई, ये AP है हमारे पास। और दूसरा, इनके सार्वंतर √2 है। अब अगले 3 पद निकालने हैं इसके हमें। देखो A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ है, हम निकालते हैं A5।
A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, और A4 हमारा है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। A6 निकालते हैं, A6 A5 प्लस डी, A5 है हमारा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये डी है, तो 3 प्लस 5 5 अंडर रूट 2। और ऐसे निकालते हैं A7, A7 मतलब A6 प्लस डी, तो A6 हमारे पास कितना है यहाँ पे, A6 है हमारा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस डी की जगह पे अंडर रूट 2, तो ये आ गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो देखो हमारे तीनों पद आ गए, ये A7 आ गया, ये 7th पद, ये 6th पद और ये 5th पद, और साथ में इसका सारवंतर डी आ गया। इसका आप करते हैं हम छठा पद, छठा भाग। छठे भाग में है, यहाँ देखो A2 माइनस A1, A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2, तो देखो घटाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से हम, तो कितना आएगा 0.02। अब ऐसे निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ खाली एक जगह 0 लगा दें, ताकि देखो यहाँ 3 दशमलव है के बाद नंबर है, तो यहाँ पे 3 दशमलव के बाद 3 नंबर होने चाहिए। अब इसे घटाते हैं तो 0.002 आ जाएगा, और A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो A4 हमारे पास क्या है 0.2222 माइनस 0.222, तो यहाँ 0 लगा लिया, तो यह आएगा 0.0002। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.002 है, और यहाँ 0.0002 है, जो आपस में बराबर नहीं है, अर्थात A4 माइनस A3 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो ये एक AP को नहीं दर्शाता, तो ये एक AP नहीं है, AP नहीं है। इसका सातवां भाग, यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर -4 माइनस 0 अर्थात -4 आएगा, और A3 माइनस A2, देखो A3 माइनस का 8 है, -4, तो -8 प्लस 4, ये भी -4 आ जाएगा। A4 माइनस A3, देखो A4 माइनस का 12 है माइनस, और A3 है हमारा माइनस का 8, तो -12 प्लस 8, ये आ जाएगा -4। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, ये डिफरेंस ये डिफरेंस, ये तीनों का अंतर बराबर आ गया ना, अर्थात ये AP है। पहली चीज़ सिद्ध हो गई कि AP है, और इसका सारो अंतर कितना है -4। अब हमें इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। देखो A1 A2 A3 A4 तो दिया हुआ है, मैंने A5 निकालना है। A5 बराबर A4 प्लस D, और D हमारा कितना आ चुका है, D है -4, D हमारा सारवंतर है। तो A4 कितना है हमारा -12 प्लस -4, तो ये आ जाएगा -16। ऐसी A6 बराबर A5 प्लस D, A5 है -16 प्लस और -4, तो देखो 16 4 20 हो गया, ये माइनस का 20 आ गया। ऐसी A7 निकालते हैं, A7 A6 प्लस D आ जाएगा। A6 हमारे पास है -20 प्लस -4, तो ये आ गया -24। देखो ये तीनों पद आ गए इसके, और साथ में सारवंतर आ गया। इसके अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में A2 माइनस A1, -1/2 माइनस -1/2, देखो -1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 0। इसमें देखो सारे पद बराबर हैं, तो A3 माइनस A2 निकालो, चाहे A4 माइनस A3 निकालो, सब 0 ही आएंगे। जब बराबर पद में से बराबर माइनस करेंगे तो 0 ही आएंगे। तो इसका सारवंतर कितना है 0, क्योंकि देखो सभी में डिफरेंस 0 आ रहा है, सारवंतर 0 है। और इसके अगले जो पद होंगे, मतलब यहाँ 4 पद तो दिए हुए हैं, A5 A6 या A7, ये सारे पद माइनस के 1/2 ही होंगे, यही पद बार बार आते रहेंगे। इसके अगले भाग पे आते हैं। अगला भाग है इसका 9वां भाग।
A2 माइनस A1, इसमें देखो 3 माइनस 1 मतलब 2 दिया हुआ है। A3 माइनस A2, A3 हमारा है इसमें 9 माइनस 3 तो ये आ गया 6। और A4 माइनस A3, तो देखो A4 कितना है 27 माइनस 9 तो ये आ गया 18। कहीं से भी देखने पर ये तीनों पद बराबर नहीं दिखते, अर्थात ये AP नहीं है। क्योंकि देखो सार्वंतर बराबर होना चाहिए, सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है। 10वां भाग, यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A बराबर A आ गया। और A3 माइनस A2, A3 है 3A माइनस A2 है 2A तो ये भी A आ गया। और A4 माइनस A3, A4 है 4A माइनस 3A, 3A बराबर ये भी आ गया। तो देखो यहाँ पे सार्वंतर बराबर आ रहे हैं, A सबका सार्वंतर बराबर है, अर्थात ये AP है, ये एक AP है। अब इसके अगले 3 पद निकालने हैं और सार्वंतर बताना था। तो सार्वंतर क्या आएगा हमारा, सार्वंतर आ गया A, क्योंकि देखो तीनों में सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो अगले 3 पद मतलब A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D। A4 है हमारा है 4A और D है A तो ये आ गया 5A। ऐसी A6 निकालना है, A5 प्लस D, A5 है हमारा 5A प्लस D है A तो ये आ गया 6A। और A7 मतलब A6 प्लस D मतलब 6A प्लस A तो ये आ गया 7A। तो ये आ गए अगले 3 पद और ये है इसका सार्वंतर। इसका अगला भाग देखते हैं हम, 11वां भाग। इसमें A2 माइनस A1 बराबर A स्क्वायर माइनस A। देखो यहाँ पे इस व्यंजक में यहाँ पे A का वर्ग है और यहाँ A है, इनको घटा नहीं सकते, तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 हमारा A क्यूब है और A2 है A का वर्ग, ये भी आपस में घट नहीं सकते। ऐसे निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 है A की घात 4 और यहाँ पे A की घात 3। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर ही नहीं है, यानी इनका अंतर समान नहीं है, तो ये एक AP नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। अगले भाग को देखते हैं इसके। अगला भाग है इसका 12वां भाग। 12वें भाग में यहाँ पे देखो A2 माइनस A1, A2 है अंडर रूट का 8 और A1 है अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को हम गुणनखंड बना सकते हैं। देखो 8 के गया 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 में से अगर अंडर 2 घटा दें तो क्या आएगा, सिर्फ अंडर रूट 2। ऐसे निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 अंडर रूट 18 है और A2 अंडर रूट 8 है। 18 गुणनखंड करते हैं इसके, 2 नीम 18, 3 3 9। देखो एक 3 का गुणन बाहर आ जाएगा तो 3 अंडर रूट 2 बचेगा अंदर। और यहाँ पे 8 को हम पहले निकाल चुके हैं कि 2 अंडर रूट 2 है, तो 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। ऐसे ही अगला निकालते हैं। अगला हमारा A4 माइनस A3 मतलब अंडर रूट का 32 माइनस अंडर रूट 18। 32 के गुणनखंड करते हैं हम ऐसे ही, तो 32 क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 16 हो गया, गुणा 2 32, 8 दूनी 16 और गुणा 2 32। तो एक ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, मतलब 4 बाहर निकल आएगा। 4 अंडर रूट 2 ये बचेगा माइनस 3 अंडर रूट 2, तो ये भी अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ देखो तीनों का अंतर बराबर आ रहा है, अर्थात इसका सार्वंतर अंडर रूट 2 है और ये सभी पद AP में हैं, मतलब ये एक AP है। अब इसके अगले पद निकालने हमें। अगला पद मतलब A5 निकालना है, तो A4 प्लस D। A4 क्या है हमारा, अंडर रूट 32 प्लस D हमारे पास है, D है अंडर रूट 2। देखो 32 का मतलब है कि 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो कुल मिला के 5 अंडर रूट 2 आ गया। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 25 को वर्ग करके अंदर ले जाएंगे हम, तो 25 दूनी 50, ये अगली संख्या आ गई 50, अंडर रूट का 50। ऐसे निकालते हैं A6, तो A5 प्लस D। देखो A5 कितना आया था,
5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये आ गया 6 अंडर रूट 2। अब देखो अगर इस 6 को हम अंडर रूट के अंदर ले आएंगे तो इसको वर्क करके ले जाना पड़ता है, तो 6 का वर्ग कितना हो 36, 36 और अंदर अंदर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे 72, तो ये आ जाएगा 72। अब इसका अगला पद A7 मतलब A6 प्लस डी। A6 कितना आया था 6 अंडर रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो गया 7 अंडर रूट 2। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 को 2 से गुणा किया तो 98, तो ये आ गया। इस तरह से देखो ये तीनों पद भी आ गए हमारे पास, 1 2 और 3 पद आ गए, और साथ में इसका सारवंतर, सारवंतर कितना आया इसका अंडर रूट 2। इसका 13वां भाग, यहाँ पे A2 माइनस A1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। देखो ये आपस में घट नहीं सकते अंडर रूट 6 और 3, बल्कि इसमें कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। A3 माइनस A2 बराबर अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 होता है 3 और अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा। ऐसे निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9। 12 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 12 किया 2 6 12 और 2 3 6, तो 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 3। ये भी घट नहीं सकते आपस में, देखो इसको देखो, ये देखो और ये तीनों में आपस में कोई भी समानता नहीं है, तीनों आपस में कोई भी बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि ये एक AP नहीं है, तो ये AP नहीं है। इसका अगला भाग देखते हैं हम। अगले भाग में A2 माइनस A1, A2 हमारा 3 का वर्ग है माइनस A1 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1 है, तो ये आ गया 8। A3 माइनस A2, A3 है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गए 16 आ गया। ऐसी A4 माइनस A3, A4 है हमारा 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया 49, 5 का वर्ग हो गया 25, 49 में 25 है, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो देखो इनका अंतर बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात ये भी एक AP नहीं है। अब इसका आखिरी भाग देखते हैं, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। इसमें देखो दिया है A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 24। A3 माइनस A2, A3 हमारा है 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग 25, तो ये भी आ गया 24। A4 माइनस A3, A4 है 73 और A3 है 49, 7 का वर्ग 49 होता है, तो देखो इसमें घटाया 13 में से 9 गया 4 आ गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया 24। यहाँ पे देखो तीनों अंतर बराबर आ रहे हैं, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये AP है, ये एक AP है और इसका सारवंतर D 24 है। अब इसके अन्य पद निकालने हैं हमें, मतलब A5 निकालना है हमें, तो A5 कितना होगा A5 बराबर A4 प्लस D, और A4 कितना था हमारा 73 प्लस 24, तो इनको जोड़ देंगे 4 3 7 हो जाएगा और 7 2 9, 97 आ जाएगा। A6 बराबर A5 प्लस D, A5 97 है और D हमारा 24 है, तो 7 और 4 11, 9 2 11 1 12, 121 आ गया, और ऐसे ही आ गया A7, A6 प्लस D, A6 है 121 प्लस D है 24। देखो 1 और 4 5 आ गया, 2 और 2 4 और 1 ऐसे आ गया 145। तो देखो ये तीनों हमारे पद आ गए और ये आ गया सारवंतर।